सो आज का टॉपिक हमारा डर्मा का है, ठीक है, बैक्टीरिया इन्फेक्शंस ऑफ द स्किन। नाउ अब हमारी स्किन में जो भी बैक्टीरिया रिसाइड करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं आसान भाषा में? यस, दे आर कॉल्ड एज स्किन फ्लोरा। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, हमें पता है। अब जो भी स्किन फ्लोरा है, ठीक है, हमारी स्किन पे जो भी बैक्टीरिया हैं वो हो सकते हैं या तो नॉर्मल कमेंसल जिनको हम कहते हैं, ठीक है, माइक्रो में भी हमने पढ़ा है कुछ बैक्टीरिया जो सबके होते हैं, नॉर्मली हर इंडिविजुअल के प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं नॉर्मल कमेंसल या फिर रेजिडेंट फ्लोरा। ठीक है, रेजिडेंट मतलब ये हमें समझ आ रहा है सबके प्रेजेंट है, एंड यस सबके हैं, इसका मतलब इन्फेक्शन सबको तो नहीं करते, तो दीज आर बेसिकली नॉन पैथोजेनिक, while the other pathogenic ones they are called as transient flora। ठीक है, अब मोर इम्पॉर्टेंट व्हाट वी टॉक अबाउट एग्जांपल्स, ठीक है, रेजिडेंट फ्लोरा लाइक एज we know the most common example is Staph epidermidis, another one is yes Corynebacterium, और यदि पैथोजेनिक वंस की बात की जाए सो दे इंक्लूड हमारा मोस्ट कॉमन स्टैफ ऑरियस। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं, इसमें क्या होता है, एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन होता है, वो इसके एस करता है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। एंड द अनदर वन इज स्ट्रेप पायोजीन्स। Now talking about first of all resident ones of what we call as non-pathogenic bacteria। So non-pathogenic bacteria करते क्या हैं, ठीक है, एपिडर्मिडिस के बारे में तुम्हें पता है, इसका तो नाम ही बता रहा है, नॉर्मल कमेंसल है एपिडर्मिस का। ठीक है, कोराइनिबैक्टीरियम के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर केराटोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, केराटोलाइटिक टॉक्सिन्स होते हैं। केराटोलाइटिक है तो ये क्या करेंगे, केराटोलाइसिस करेंगे। इसका मतलब जो भी हमारे स्किन का केराटिन है उसको क्या करेंगे, ये डाइजेस्ट कर जाएंगे। तो केराटोलाइसिस की वजह से जो भी डिजीजेज होंगी, ठीक है, हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं। ये सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल केराटोलाइसिस हो रहा है इन द थिक स्किन, हमारी थिक स्किन जो कहाँ पे होती है, पाम्स और सोल्स पे। तो पाम्स और सोल्स पे जब केराटोलाइसिस होगा तो ऑब्वियसली क्या होंगे, वहाँ पे पिट्स बन जाएंगे, एंड इसको हम क्या कहते हैं, यस इसको हम कहते हैं पिटेड केराटोलाइसिस। इसकी यदि हम दर्शन करना चाहें, सो पिटेड केराटोलाइसिस का कोई भी पेशेंट रिप्रेजेंट करता है समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं स्किन में क्या होता है, केराटिन का लाइसिस हो चुका है और यहाँ पे आपको पिट्स दिख रहे हैं, बहुत सारे पिट्स। ओके, सो दिस इज ड्यू टू केराटोलाइसिस। यस, नाउ टॉकिंग अबाउट, ठीक है, अनदर वन, ये पाम्स और सोल्स पे हुआ है। फॉर एग्जांपल अनदर वन इज एक्जिला, जो भी हमारी एक्सिलरी स्किन होती है, ठीक है, तो एक्सिलरी स्किन पे जब केराटोलाइसिस होता है तो उसे हम पर्टिकुलरली, ठीक है, क्या कहते हैं, एरिथ्रास्मा। वहाँ पे एक्चुअली होते क्या है, रैशेज हो जाते हैं, एंड दीज रैशेज आर कॉल्ड एज एरिथ्रास्मा। दीज आर स्किन रैशेज, नथिंग बट स्किन रैशेज। जहाँ पे थिक स्किन होगी वहाँ पे पिट्स हो जाएंगे। अब एक्जिला में जहाँ पे कवर्ड स्किन है, ठीक है, ये वाला पार्ट एक्जिला या फिर हम ग्रोइन भी कह सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होंगे, रैशेज हो जाएंगे, एंड दे विल बी कॉल्ड एज एरिथ्रास्मा। एरिथ्रास्मा का भी हम क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उससे पहले पॉसिबल एमसीक्यू यहाँ पे जो बनता है वो ये है, ठीक है, पर्टिकुलरली कोराइनिबैक्टीरियम की हम बात करें तो इसमें कौन सी स्पीशीज़ ये करती है, तो दैट इज़ कोराइनिबैक्टीरियम मिमेटिसियम। मिमेटिसियम, हाँ नाम थोड़ा सा अजीब है। एक बार इसका भी दर्शन कर लेते हैं, कहाँ जा रहा है, ये रहा, ठीक है। सो दिस इज़ वी, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है, ये जो रैश है, ठीक है, एक्जिला में, दिस इज़ ड्यू टू कोराइनिबैक्टीरियम मिमेटिसियम, एंड इसको हम क्या कहते हैं, एरिथ्रास्मा। यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, रेड कलर का रैश है। एंड यदि पर्टिकुलर अनदर क्वेश्चन,
जो बनता है कि वुड लैम्प एग्जामिनेशन, हमें पता है वुड लैम्प एग्जामिनेशन में, ठीक है, हम लाइट थ्रो करते हैं स्किन के किसी भी इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और अलग अलग इन्फेक्शंस में अलग अलग लाइट्स आती हैं। तो यदि बात की जाए पर्टिकुलर एरिथ्रास्मा की, तो वहाँ पे हमें मिलेगा कोरल रेड कलर, ठीक है। ओके, दैट वाज अबाउट एक्जिला। अनदर वन इज, ठीक है, यदि हेयर फॉलिकल्स का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, पामजो सोल्स में हमने देख लिया, वहाँ पे स्किन अलग टाइप की होती है, थिक होती है। एक्जिला की स्किन हमने देख ली। जब हेयर फॉलिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, पर्टिकुलरली यदि बात की जाए तो एक्सिलरी और ग्रोइन के हेयर फॉलिकल्स, जब वहाँ पे केराटिनलाइसिस होता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक एक्चुअली येलो कलर का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोमाइकोसिस, इसका पर्टिकुलर नेम है, व्हाट वी कॉल एज ट्राइकोमाइकोसिस एक्सिलैरिस, ट्राइकोमाइकोसिस एक्सिलैरिस, ठीक है। एक्सिला की बात की जाए, इसके भी हम दर्शन कर लेते हैं। सो इट इज़ द क्लिनिकल पिक्चर विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हेयर्स हैं उनमें ये क्या हो रहा है, येलो कलर का डेपोजिशन हो रहा है, ठीक है। अगेन इट इज़ ड्यू टू केराटोलाइसिस, मीन्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ऐसे कोई भी साइंस हमें क्या इंडिकेट करेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ, ठीक है। चाहे वो पिटेड, व्हाट वी कॉल एज पिटेड केराटोलाइसिस हो, एक्सिलरी, ठीक है, एरिथ्रास्मा हो, या फिर व्हाट वी कॉल एज ट्राइकोमाइकोसिस एक्सिलैरिस हो, ठीक है। एंड वी गॉट टू नो दैट ये रेजिडेंट फ्लोरा की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। आओ, पैर हो गया मेरा चालू है ना। अब यदि ट्रांजिएंट या पैथोजेनिक बैक्टीरियाज की बात की जाए तो द डिजीज दे कॉज इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज व्हाट वी कॉल इट इम्पेटिगो, ठीक है। इम्पेटिगो के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली दो टाइप की होती है, इसको अलग से देखते हैं। इम्पेटिगो हो सकती है मे बी ऑफ बुलस टाइप और इट मे बी नॉन बुलस, ठीक है। इनका मतलब क्या है अभी हम समझ लेंगे, ठीक है। इसके पहले एक और चीज़ देख लेते हैं कि नॉन बुलस इम्पेटिगो को, ठीक है, एक और नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं इसको, यस, इम्पेटिगो कॉन्टेजियोसा। अब दोनों को एक साथ देखते हैं। यदि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो, ठीक है, हमने देखा जो भी ट्रांजिएंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ट्रांजिएंट बैक्टीरिया हैं, वो कौन से हमारे, स्टेफ ऑरियस और स्ट्रेप। तो जब यदि नॉन बुलस इम्पेटिगो की बात की जाए तो इट इज़ मेनली ड्यू टू स्ट्रेप, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें स्ट्रेप का होता है, स्ट्रेप का भी होता है बट ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेप का होता है। और बुलस इम्पेटिगो इज क्लियरली ड्यू टू स्टेफ ऑरियस। एक और पॉइंट है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है, ठीक है, वहाँ पे नॉन बुलस इम्पेटिगो में भी स्टेफ का इन्वॉल्वमेंट होता है। बट यदि हमारी बात की जाए कंट्री लाइक इंडिया, तो वहाँ पे, ठीक है, हमारा आंसर ऑब्वियसली स्ट्रेप की तरफ ही जाना चाहिए। अब इसमें यदि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात की जाए, ठीक है, तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं। जो भी नॉन बुलस इम्पेटिगो है, ठीक है, जिसको हमने कहा था, फिर से हम देख लेते हैं, व्हाट वी कॉल्ड इज इट एज इम्पेटिगो कॉन्टेजियोसा, ठीक है। इसको इधर ले आता हूँ मैं, ओके। नॉन बुलस को हमने इम्पेटिगो कॉन्टेजियोसा कहा, ठीक है, इट इज़ बुलस इम्पेटिगो। क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों, ठीक है, चाइल्ड में होती है, ठीक है, मोर कॉमन इन चिल्ड्रन है। हाँ, सो नॉन बुलस इम्पेटिगो में आपको क्या दिखने को मिलेगा कि, ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, एक येलो कलर की आपको क्रस्टिंग देखने को मिलेगी, गोल्डन येलो क्रस्टिंग, वी कॉल्ड इट एज सॉरी, सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी गोल्डन येलो क्रस्टिंग। एंड बुलस इम्पेटिगो एज द नेम सजेस्ट देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बुली या फिर बुलास जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो भी लीजन बनता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, पस कलेक्शन होता है इन द लोअर हाफ। ऑब्वियसली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो पस कलेक्शन होगा इन द लोअर हाफ। आप इसको मोर क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पस कलेक्शन है, इसको हम कहते हैं बुली फॉर्मेशन। और एंड दिस साइन को हम क्या कहते हैं, समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे लोअर हाफ में कलेक्शन हो रहा है, इसको हम कहते हैं हाइपोपायन साइन। अब यहीं पे यदि इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए,
हम डिफरेंसेस देख रहे थे साथ में। सो एस वी टॉक्ड की नॉन बोलस सिम्पेटिको जो है, जिसको हमने कॉन्टेजियोसा कहा था, वो मोस्टली मोर कॉमन स्टेप की वजह से हो रहा था, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन होगा, ठीक है, तो स्टेप से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होगा, एंड जिसको हम कहते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, स्टेप से रिलेटेड पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एंड जो बुलस सिम्पेटिको स्टेफ की वजह से हो रहा था, ठीक है। इसमें कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेफाइलोकोकल स्किन स्काल्डेड सिंड्रोम, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, स्कार्स बन जाते हैं, सब कॉर्नियल पूरी क्रस्टिंग हो जाती है। इसको और डिटेल में हम देख लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज स्टेफाइलोकोकल स्किन स्काल्डेड सिंड्रोम, माइक्रो में भी ये काफ़ी डिटेल में है, ठीक है। हम देखते हैं एस ये किस वजह से होता है। इट इज़ ड्यू टू अ टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाई स्टेफ ऑरियस, दैट इज़ व्हाट एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन, और दैट इज़ एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है एपिडर्मोलाइटिक, एपिडर्मल की इसके लाइसिस कर देगा, खासकर जो हमारी लेयर है स्टेटम कॉर्नियम जो लेयर है हमारी, ठीक है, इसलिए कॉर्नियल क्रस्टिंग हो जाती है। जो बच्चों में ये डिजीज़ होती है इसको, ठीक है, पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, व्हाट वी कॉल इट एज रिटर्स डिजीज़, कई बार इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, ये नाम वही शब्दों का माया जाल हम कह सकते हैं। सेम एक और डिजीज़ होती है ऐसी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रीटर्स डिजीज़। तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, रिटर्स डिजीज़ तो हमने अभी देख लिया, ये तो एस स्टेफाइलोकोकल स्काल्डेड सिंड्रोम का ये एक टाइप है। और रीटर्स डिजीज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिएक्टिव आर्थराइटिस, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू अ एंटीजन, ये भी पॉसिबल MCQ आता है। रीटर्स डिजीज़ रिएक्टिव आर्थराइटिस वाली जो हमारी है, इसमें जिस जीन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, इट इज़ HLA-B27। ये क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, इसमें की क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, इसका तो एक सिंपल सा नेमोनिक है, दैट इज़ क्यूबिका। इट इज़ अ सेट ऑफ क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन सीन इन रीटर्स डिजीज़। व्हाट डज इट मीन क्यूबिका, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा किसका, कंजक्टाइवा, सो इट इज़ कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर यूरेथ्राइटिस, ठीक है। बेलेनाइटिस, व्हाट इज बेलेनाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द आईलिड्स इज कॉल्ड एज बेलेनाइटिस, ठीक है। इसका मतलब फिर से आई से लिंक्ड है, आईराइटिस, आइरिस का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, कंजक्टाइवा हो गई, आईलिड हो गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे आई का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। इट इज़ केराटोडर्मा, ठीक है, व्हाट पूरा नाम इसका है ब्लेनोरेजिक केराटोडर्मा, एंड ए से आपको पता ही है, जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है, रिएक्टिव, यस, आर्थराइटिस, जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट। सो दीज आर सेट ऑफ क्लिनिकल सेट ऑफ सिम्टम्स इन रीटर्स डिजीज। ये जस्ट ऐसे ही देख लिया क्योंकि नाम आ गया था। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट स्टेफाइलोकोकल स्काल्डेड सिंड्रोम। इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पेम्फिगस नियोनेटोरम। नियोनेटोरम फिर से यहाँ पे सजेस्ट करता है कि ये चिल्ड्रन में एक्सक्लूसिवली हो रही है। कमिंग टू हमारा नेक्स्ट, ठीक है, लीजन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं एक्थाइमा। तो एक्थाइमा बेसिकली कुछ नहीं है, ठीक है, एक टाइप का इम्पेटिगो ही है। हमने देखा इम्पेटिगो ट्रांजिट पैथोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था, ठीक है। इम्पेटिगो का डीपर वेरिएंट हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, लाइक एक्थाइमा व्हाट वी कॉल एज पायोजेनिकम, ठीक है। नाउ जो पायोजेनिकम है, ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, अगेन हमारे स्ट्रेप और स्टेफ ऑरियस, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट पायोजेनिकम, यस, द नेक्स्ट वन गैंग्रीनोसम, and it is due to what we call as pseudomonas. Another variant is contagiosum,
एंड इट इज़ ड्यू टू पैरापॉक्स, इट इज़, ठीक है, इट इज़ ड्यू टू अ वायरस दैट इज़ नोन एज पैरापॉक्स वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे सारे बैक्टीरियाज थे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है एक्सेप्ट ये जो हमारा एक्थाइमा कॉन्टेजियोसम है दैट इज़ ड्यू टू पैरापॉक्स वायरस। इसको एक और नाम दिया जाता है क्या, यस, ऑफ वायरस, ठीक है। एंड इट इज़ अ जूनोटिक डिजीज़, जूनोटिक डिजीज़ मतलब इट इज स्प्रेड्स टू एनिमल्स लाइक शीप एंड गोट। एक्थाइमा के बाद और भी कुछ टर्म्स हैं जो फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये टर्म्स पॉसिबली आपने सुने होंगे, ठीक है। द वन इज़ एरिसिपेलिस, एरिसिपेलस शायद कुछ ऐसा ही है, ठीक है। एंड द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टर्म सेल्यूलाइटिस, ओके। एरिसिपेलस की यदि बात की जाए, इन दोनों को एक साथ ही देखते हैं। इनमें जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, फिर से हमें कुछ नहीं करना, एक तरफ लिख देना है स्ट्रेप और दूसरी तरफ लिख देना है स्टेफ, जो हमारा ऑरियस है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप है, स्ट्रेप में हमें पर्टिकुलरली डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट वी कॉल एज ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। एंड स्टेफ ऑरियस है, ओके। द व्हाट इज़ द डिफरेंस हम की, ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे सेल्यूलाइटिस और एरिसिपेलस में। तो बहुत इजी डिफरेंस है कि एरिसिपेलस में जो भी आपको बाउंड्रीज देखने को मिलेगी लीजन की, स्किन लीजन की, ठीक है, देयर विल बी अ क्लियर कट शार्प बाउंड्री, शार्प एंड क्लियर बाउंड्री होगी यहाँ पे। जबकि सेल्यूलाइटिस में क्या होगा, डिफ्यूज़ होगा, ठीक है। हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि इन्फेक्शन कहाँ पे ख़त्म हो रहा है पर्टिकुलरली। There will be another feature that there is a lymphangitis in the erysipelas, होगी इसमें भी but there will be less, ठीक है। सेल्यूलाइटिस में lymphangitis बहुत कम होगी जबकि एरिसिपेलस में बहुत ज़्यादा होगी। यदि टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो टॉक्सिसिटी किस में ज़्यादा होती है, यस, दिस टाइम इट इज़ हाई इन सेल्यूलाइटिस। एक और चीज़ यहाँ पे, ठीक है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होती है जिसको हम नाम देते हैं मिलियन ईयर साइन। एक मिनट इधर लिख देते हैं, अब जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है ईयर से रिलेटेड है, ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है सेल्यूलाइटिस में, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू। अब हमें पता कान में तो क्या होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू होता नहीं है, सीधा काट लिया जाता है। यस, ईयर इज़ मेड अप ऑफ सिंगल येलो इलास्टिक कार्टिलेज। तो यहाँ पे जब भी जो भी इन्फेक्शन होगा तो वो ईयर में ऑब्वियसली नहीं होगा। तो इस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे एरिसिपेलस और सेल्यूलाइटिस को कि सेल्यूलाइटिस ईयर में कभी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो मिलियन ईयर साइन है ऑब्वियसली वो सिर्फ फेशियल लीजन्स के लिए डिफ्रेंशिएट करने में यूज़फुल होगा, है ना। अब किसी के फॉर एग्जांपल यदि हाथ में लीजन हो जाएगा तो वहाँ पे हम मिलियन ईयर साइन चेक नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली ईयर में वैसे भी नहीं होना इन्फेक्शन, ठीक है। कोई भी फेशियल लीजन है तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि ईयर में लीजन है या नहीं है तो डेफिनेटली वो सेल्यूलाइटिस तो नहीं है, ठीक है। तो मोर चांसेस उसके होते हैं एरिसिपेलस के, ओके। सो दिस इज़ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यहाँ पे मोर इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ हम देख लेते हैं, यस, ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, एज़ यूजुअल हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। सो वी कैन सी हेयर कि नॉन बुलस सिम्पैटिको जो है हमारी, ठीक है, उसमें हम दे सकते हैं। ट्रीटमेंट की हम बात कर लेते हैं, ओके। नॉन बुलस सिम्पैटिको में हम यूजुअली प्रेफर करते हैं व्हाट, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ऑब्वियसली जो स्ट्रैप पे वर्क करे। बुलस सिम्पैटिको में वी कैन यूज़ फॉर स्टेफ ऑरियस डाइक्लोक्सासिलिन, या फिर हम एक वाइड स्पेक्ट्रम यूज़ कर सकते हैं जो दोनों पे काम करती हो, स्ट्रैप और स्ट्रैप पे भी, ठीक है। यस, सिफेलोस्पोरिन्स, ओके। वी कैन यूज़ टॉपिक और वी कैन यूज़ टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, ठीक है, लाइक द वन इज़ फ्यूसिडिक एसिड,
So this was about bacterial infections of the skin.